हेलो क्लास, कैसे हैं? फाइन। आज हमें शुरू करना है टाइम सीरीज में हमारा नेक्स्ट मेथड विच इज लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड, इस मेथड में सबसे पहले हमें दो इक्वेशंस याद होनी चाहिए। इक्वेशंस क्या है वो देखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन इज सिग्मा y इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। बी सिग्मा एक्स, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। यहां पर जो y है, y का एक तरह से मीनिंग क्या होगा? प्रिडिक्टेड वैल्यू। हमें देखिए अल्टीमेटली करना क्या है, ट्रेंड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ट्रेंड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें एक इक्वेशन चाहिए, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये इक्वेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, कहां पे? रिग्रेशन में। बिल्कुल वही रिग्रेशन है, ये बिल्कुल वही इक्वेशन है। तो इसमें y का मतलब क्या है? प्रेडिक्टेड वैल्यू, हमको जो एस्टिमेट करनी है। तो y एक तरह से डिपेंडेंट वेरिएबल है जो हमें फाइंड आउट करना है। a का मतलब यहां पे क्या है? इंटरसेप्ट, दैट इज हाइट। y एक्सिस पे जो हाइट है उसे हम कहेंगे a। एंड bx में जो b है, b का मीनिंग क्या है? स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन, रिग्रेशन लाइन का स्लोप। तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और वहां से फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ a एंड b। a मीन्स हाइट एंड b मीन्स स्लोप। तो a और b दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। फिर उसके बाद x की किसी भी वैल्यू के लिए हम y को एस्टिमेट कर पाएंगे। x की किसी भी वैल्यू के लिए हम y को एस्टिमेट कर पाएंगे। फाइन। तो ये हमें ओवरऑल करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे लिए? सिग्मा y का टोटल इक्वल टू एन ए का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ईयर्स जो हमें दे रखे होंगे, प्लस b सिग्मा x, b को सिग्मा x से मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड इक्वेशन में एक तरह से क्या है, फर्स्ट इक्वेशन को हमने x से मल्टीप्लाई किया, तो सिग्मा y क्या बन गया? सिग्मा एक्स वाई। एन की प्लेस पे क्या आ गया? सिग्मा एक्स। और सिग्मा बी सिग्मा एक्स जो था वहां भी एक्स से मल्टीप्लाई होते ही वो बन गया एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और उससे ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। फाइन, चलिए शुरू करते हैं। एक एग्जाम्पल हमें दे रखा है, ईयर एंड देन प्रॉफिट। ये प्रॉफिट के हमारे फिगर्स हो गए इन लैक्स ऑफ रुपीस। इस प्रॉफिट को, इस वेरिएबल की वैल्यू को हम ऑलवेज क्या कहेंगे? y। ये हमारे लिए क्या है? y। अब हमें क्या चाहिए? x। x के बाद में हम फाइंड करेंगे xy और फिर x स्क्वायर। तो ये कुछ वैल्यूज है जो हमें कैलकुलेट करनी है। x, देन xy एंड x स्क्वायर, ये सब हमें कैलकुलेट करना है। तो x कहां से आएगा ये हमें सोचना है। तो x के लिए हम क्या करते हैं, जो ईयर्स गिवन है उसमें से मिडिल ईयर को हम बेस मानते हैं और यहां से हम क्या करेंगे? डेविएशन लेंगे। डेविएशन, तो 2006 हमारा मिडिल ईयर है, इसको हमने एज्यूम किया और यहां से डेविएशन लेना है। तो सारे ईयर्स को हम 2006 में से माइनस करेंगे। फिर से एक बार सुन लें क्या करना है। जो हमारा मिडिल ईयर है उसको हमने एज्यूम करना है और बाकी सारे ईयर्स को उसमें से सबट्रैक्ट करेंगे। तो 2003 माइनस 2006 कितना आ जाएगा? -3। 2004 minus 2006, -2, then -1, 0, 1, 2 and 3। अब इसका टोटल कितना आ जाएगा? 0। तो 0 क्या आ गया? सिग्मा x इज इक्वल टू 0। इसी तरह से हमें xy फाइंड आउट करना है। 60 इंटू -3 -180, then 72 into -2 -144, then -75, 0,
80, 85 into 2 is 170 and 95 into 3 is 285. तो ये सारी वैल्यूज आ गई। अब इनको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने से देखें क्या फिगर आ रहा है। डन। तो फाइनल फिगर आ गया है 136। अब रिक्वायर्ड है एक्स स्क्वायर। 9 4 1 0 1 4 and 9. टोटल इज 28। टोटल आ गई 28। अब हमें क्वेश्चन में करना क्या है, फाइंड आउट क्या करना है। तो क्वेश्चन आपको अगर ये कह रहा है फाइंड ट्रेंड वैल्यू, ट्रेंड वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर हमारी वैल्यूज को पुट करेंगे, ए और बी वाली। तो ए और बी पहले हम कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन अगर हम देखें, फर्स्ट इक्वेशन है सिग्मा वाई इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, बी सिग्मा एक्स। अब सिग्मा एक्स हमने क्या लेके आ गए, 0। सिग्मा एक्स 0 है तो ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा, ये सब कुछ क्या बन जाएगा, 0। ये बन गया 0। अब पीछे क्या बचा, अगर हमें a निकालना है तो हम क्या करेंगे, सिग्मा y डिवाइडेड बाय n। सिग्मा y को हमने n से डिवाइड कर दिया तो इस आ जाएगा a। सिमिलरली जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है, जो सेकेंड इक्वेशन है सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू a सिग्मा x प्लस b सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो इसमें भी क्या होगा, सिग्मा x ये तो है 0 और ये अगर 0 है दैट मीन्स b की वैल्यू कैसे आएगी, सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हम a और b की वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइन, a और b को फाइंड आउट हम कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सिग्मा वाई, वाई का टोटल। तो वाई का टोटल करते हैं, ये आ रहा है कितना, 532। सो 532 डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स है 7, तो कितना आ जाएगा 76। a की वैल्यू आ गई 76। सिमिलरली b की वैल्यू, b कितना है, तो सिग्मा एक्स वाई 136 अपॉन 28, इनको डिवाइड कर दें तो आ गया 4.85। 4.85 ए और बी दोनों वैल्यूज आ चुकी है। अब हमें कहा जाए फाइंड द ट्रेंड वैल्यू, ट्रेंड वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, 2003 की अगर निकालनी है तो 3 के सामने y इक्वल टू a, a कितना है 76 प्लस b, b की वैल्यू है 4.85 इंटू x, x कितना है 2003 में -3। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें तो कितना आता है 61.45, 61.45। सिमिलरली हमको सेकेंड ईयर के लिए निकालना है, 76 प्लस 4.85 इंटू एक्स, एक्स इज -2 इक्वल्स 2, तो कितना आ रहा है 66.3। फिर नेक्स्ट ईयर का निकालना है तो 76 प्लस 4.85 इंटू -1, तो 70.15। तो इस तरह से हम सारे ईयर्स की ट्रेंड वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर 2009 का निकालना है तो 76 प्लस 4.85 इंटू 2009 के लिए x कितना है 3 इंटू 3,
कितना आ जाएगा 90.55 90.55। तो इस तरह से ट्रेंड वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं हमने क्या किया। सबसे पहले ईयर्स और फिर एक वेरिएबल हमें गिवन होगा। तो जो वेरिएबल हमें गिवन है दैट इज y। अब हमें क्या करना है, डेविएशन लेना है फ्रॉम द मिडल ईयर। मिडल ईयर यहां कौन सा था 2006, तो 2006 से हमें डेविएशन लेना है। अब यहां से हमने डेविएशन लिया तो x में वैल्यूज आ गई -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। तो x का टोटल कितना बन गया 0। फिर हमें इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या रिक्वायर्ड होगा, सिग्मा एक्स वाई एंड सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब क्योंकि सिग्मा एक्स 0 है तो हम a को डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, बाय डिवाइडिंग सिग्मा y अपॉन n। एंड b को हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। यह आने के बाद हमें ट्रेंड वैल्यू चाहिए तो उसका फॉर्मूला y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो x की किसी भी वैल्यू पे हम y को एस्टिमेट कर सकते हैं। तो ये सारी ट्रेंड वैल्यूज आ गई। अब अगर मान लें क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है फाइंड ट्रेंड वैल्यू ऑफ 2012 की ट्रेंड वैल्यू पता लगानी है तो क्या करेंगे। तो फिर से फॉर्मूला तो वही है, y इक्वल टू a is 76, b is 4.85 इंटू x। x में क्या लिखेंगे, तो अब देखिए 2009 में x था 3, 2010 में क्या होगा 4, 2011 में 5 एंड 2012 में 6। तो ये पूरी सीरीज अब कंटिन्यूसली चलती रहेगी। तो 2012 में x की वैल्यू होगी 6। अब इसको पुट कर दें, 4.85 इंटू 6 और उसमें ऐड करना है 76, तो 105.1 ये आ गई ट्रेंड वैल्यू फॉर 2012। अगर 2011 का पूछा जाता तो y इक्वल टू 76 प्लस 4.85 इंटू 5 कर देती तो आ जाता 2011 की ट्रेंड वैल्यू। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बाय यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड। क्लियर, चलिए इसे नोट कर ले, फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नोटेड, आगे बढ़े। अब मॉड्यूल में क्वेश्चन नंबर 7, फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड टू द फॉलोइंग डेटा बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड एंड एस्टिमेट द सेल फॉर द ईयर 2012। और 2012 की वैल्यू हमें एस्टिमेट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन इंफॉर्मेशन को अरेंज करते हैं। तो सेल्स को हमने लिख दिया एंड दिस इज द फिगर y, ये हमारे लिए वेरिएबल y है। अब हमें क्या चाहिए x। x कहां से आता है, मिड वैल्यू से डेविएशन। कितने ईयर्स है इस बार, 6 ईयर्स है। अब जैसे ही इवन नंबर आता है तो वहां पर हमें एक प्रॉब्लम हो सकती है कि मिडिल ईयर किसे लेंगे।
अब मिड ईयर यहां देखा जाए तो कहां आएगा, बिटवीन 7 एंड 8, 7 और 8 के बीच में। तो ना तो हम 7 को ले सकते हैं और ना ही 8 को, तो दोनों का मिड पॉइंट कौन सा हुआ, तो दोनों का मिड पॉइंट हम कह सकते हैं 2007.5, ये इसका मिड पॉइंट। अब इससे क्या करते हैं, डेविएशन लेते हैं। सो 2005 को माइनस करना है 2007.5 से, कितना आएगा, -2.5, फिर -1.5, -0.5, देन सिमिलरली +0.5, 1.5 एंड 2.5। क्लियर, तो ये आ गया x। अब इसमें अगर कैलकुलेशन हमें थोड़ी सिंपल करनी है, सिंप्लीफाई करनी है, तो हम इस पूरी x सीरीज को जो कि डेसिमल में है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस पूरी सीरीज को हम डबल कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उससे क्या होगा, डेसिमल वैल्यू सारी चली जाएगी। सो पूरी सीरीज को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो -5, -3, -1, +1, +3, +5, इनका टोटल कितना है, 0। ये आपको चेक कर लेना है, टोटल 0 होना चाहिए, तभी हम उसको शॉर्ट में कर पाएंगे। टोटल 0 आने के बाद अब हमें क्या चाहिए, एक्स वाई एंड एक्स स्क्वायर। तो हमने x का स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया, 25, 9, 1, 1, 9, 25, और उसके बाद में एक्स वाई। सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ a एंड b। a के लिए क्या करेंगे, सिग्मा y अपॉन n, दैट इज 6, और b के लिए क्या करेंगे, सिग्मा xy अपॉन सिग्मा x स्क्वायर। इससे आ जाएगा a एंड b। तो देखें a की वैल्यू आ गई 92.5 एंड b की वैल्यू आ गई 3.843। अब हमारी ट्रेंड इक्वेशन y इक्वल टू a 92.5 प्लस bx, तो b इंटू x, b कितना है 3.843 इंटू x, ये हमारी ट्रेंड इक्वेशन। अब हमें फाइंड करना है फिगर 2012 का। तो 2012 में देखें x क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी, ये हम देखते हैं। तो देखें 2010 में वैल्यू कितनी आई थी, 2010 में आई थी 2.5, उससे पहले आई थी 1.5, उससे पहले 0.5। तो हर साल ये वैल्यू 1.5 से इंक्रीज हो रही है। तो 2011 में यहां आएगा कितना 3.5 एंड 2012 में कितना आ जाएगा 4.5। बट सिंप्लिसिटी के लिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7 और यह आ जाएगा 9। तो 2012 की ट्रेंड वैल्यू के लिए हमको मल्टीप्लाई करना है किससे, 12 से, सॉरी 9 से मल्टीप्लाई करना है। सो 92.5 प्लस 3.843 इंटू 9, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 126.59, ये आ गई है ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 2012। क्लियर? तो इन केस ऑफ इवन नंबर ये प्रोसेस हमें ध्यान रखना है। तो इवन नंबर में जो मिडल पॉइंट आ रहा है उससे हमें डेविएशन लेना है। डेविएशन डेसिमल में आ गया तो घबराने की जरूरत नहीं है, या तो आप उसको सॉल्व करना चाहते हैं तो वहीं से सॉल्व कर ले, और नहीं तो सिंप्लीफाई करना है तो उसको डबल कर दें। तो उससे क्या होगा, डेसिमल वैल्यू सारी चली जाएगी। फिर हमारा क्वेश्चन का नॉर्मल प्रोसेस फॉलो करना है और लास्ट में जिस ईयर की ट्रेंड वैल्यू फाइंड करनी है
उस ईयर का एक्स हमें ढंग से निकालना है, प्रॉपरली फाइंड आउट करना है। ओके अब मॉड्यूल का जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया था। और इसमें आपको ध्यान रखना है जो आंसर्स यहाँ दे रखे हैं ये गलत है, ये एज इट इज पिछले क्वेश्चन का कॉपी पेस्ट हो गया, तो ये गलत है। जो हमने किया है वो आंसर करेक्ट है। फाइन, एक जगह यहाँ इन्होंने और मिसप्रिंट किया है, यहाँ 72 होना चाहिए, जो यहाँ लिख दिया 70, इधर 72 है और यहाँ लिख दिया 70, तो इधर ये 72 होना चाहिए। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कैलकुलेशन ऑफ सीजनल इंडिसेस। तो जहां पे डिफरेंट सीजन्स है या फिर जहां में क्वार्टर वाइज, मंथ वाइज, डेली डेटा हमें गिवन है, तो वहां हम कैलकुलेट करते हैं सीजनल इंडिसेस। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्वार्टर वाइज डेटा गिवन है और हर क्वार्टर में 4 इयर्स का डेटा गिवन है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो 4 इयर्स के हमें डेटा गिवन है और हमें कैलकुलेट करना है सीजनल इंडिसेस। अब क्या करना है सबसे पहले वो समझते हैं। हमें ओनली पहले फर्स्ट क्वार्टर पे फोकस करना है, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। तो फर्स्ट क्वार्टर में टोटल हमारी मान लीजिए सेल्स, ये क्या है, टोटल हमारी जो सेल्स है या सेल्स प्राइस है वो कितनी है, तो इन चारों ईयर्स का टोटल हमें लगा देना है। सो हमारे पास 12.5, 16.8, 11.2 एंड 10.5, इन चारों को हमने ऐड किया, इससे कितना है 51, एंड इस 51 से अब हम क्या निकालेंगे, एवरेज, कि फर्स्ट ईयर में एवरेज सेलिंग प्राइस कितनी है, तो डिवाइडेड बाय 4, 51 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आ गया 12.75। दिस इज द क्वार्टरली एवरेज ऑफ फर्स्ट क्वार्टर। तो पहले फर्स्ट क्वार्टर के चारों फिगर्स को ऐड किया, डिवाइडेड बाय 4। सेम प्रोसेस हमें 3 बार और करना है। तो सेकेंड क्वार्टर, चारों फिगर्स को हम ऐड करेंगे, कितना आता है 53। नाउ 53 डिवाइडेड बाय 4 इज 13.25। थर्ड क्वार्टर अगेन ऐड करना है, 52 divided by 4 is 13, and fourth quarter total 54 divided by 4 is 13.5। तो हमने हर क्वार्टर का एवरेज कैलकुलेट किया है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ 4 क्वार्टरली एवरेजेस हमारे पास अवेलेबल है। अब इनका भी हमें क्या करना है, एवरेज कैलकुलेट करना है, मतलब पूरे साल का एवरेज हमें कैलकुलेट करना है। तो इन चारों फिगर्स को ऐड करेंगे, 12.75 प्लस 13.25 प्लस 13 प्लस 13.5 डिवाइडेड बाय 4, तो इससे कितना आएगा 13.125। 13.125 इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहा जाएगा एवरेज ऑफ क्वार्टरली एवरेजेस। क्वार्टरली एवरेज का भी एवरेज हमने कैलकुलेट कर लिया। क्लियर? तो फर्स्ट स्टेप क्या था, क्वार्टरली एवरेज कैलकुलेट करना, और उसके बाद सेकेंड स्टेप में एवरेज का भी एवरेज फाइंड आउट करना। अब थर्ड स्टेप है इंडिसेस, यानी कि इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर हमें कैलकुलेट करना है हर सीजन का, हर क्वार्टर का। तो बेस किसे मानेंगे, तो ये जो हमारा एवरेज है इसी को हम मानेंगे बेस। तो दिस एवरेज इज टेकन एज बेस और इसका इंडेक्स नंबर कितना होगा 100। एवरेज इसका इंडेक्स नंबर 100 है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें हर क्वार्टर का इंडेक्स कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट क्वार्टर पे हम आते हैं। तो फर्स्ट क्वार्टर का एवरेज कितना है 12.75 डिवाइडेड बाय एवरेज 13.125 मल्टीप्लाई बाय 100, इससे आगे हमारा इंडेक्स 97.143, तो ये एवरेज से थोड़ा कम है। सिमिलरली सेकेंड क्वार्टर में 13.25
divided by 13.125 into 100. Same for third and fourth quarter. तो चारों क्वार्टर में हमें इसी तरह से इंडेक्स नंबर फाइंड करना है. तो पहले क्वार्टरली एवरेज, फिर क्वार्टरली एवरेज का भी एवरेज और उसकी हेल्प से इंडेक्स नंबर. तो 3 स्टेप में हमें इक्वेशन सॉल्व करना होता है. क्लियर? तो इसे नोट कर लें. और बिल्कुल इसी के जैसा एक और क्वेश्चन दे रखा है, वो आपको घर के लिए सॉल्व करना है. वो है आपका क्वेश्चन नंबर 11. बट इसमें आपको सॉल्यूशन पूरा नहीं मिलेगा. इंस्टीट्यूट ने लास्ट पार्ट मिस कर दिया है. बिल्कुल वैसे ही आपको डेटा दे रखा है और हमें क्या करना है, क्वार्टरली टोटल, क्वार्टरली एवरेज, एवरेज का भी एवरेज. बस लास्ट में इंडिसेस निकालना भूल गए तो वो आपको घर पे सॉल्व करना है बिल्कुल उसी मेथड से. इसमें कोई चेंज नहीं है. ओके सो देखा जाए तो एग्जाम में ये सारा प्रेजेंटेशन हमें बिल्कुल भी नहीं करना है. तो आपको बस सीधा माइंड में सोचना है किस क्वार्टर का आपको पूछा है, अकॉर्डिंगली आप सॉल्व कर लेंगे. लेकिन उसके लिए आपको पहले चारों क्वार्टर का एवरेज निकालना है, एवरेज का एवरेज भी निकालना है. उसके बाद इंडेक्स नंबर जिस क्वार्टर का पूछा जाए सीधा उसका निकाला और आंसर आपने टिक कर दिया. तो वहां आपको प्रेजेंटेशन पे नहीं, स्पीड और एक्यूरेसी पे कंसंट्रेशन करना है. तो फास्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो आपको फोकस करना रहेगा. ओके चलिए अब लास्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा बचा है, दैट इज कैलकुलेट 5 years मूविंग एवरेज फॉर द डेटा यूजिंग द वेट्स. इस बार हमें वेटेड मूविंग एवरेज फाइंड आउट करना है. जो पहले किया था दैट वाज सिंपल मूविंग एवरेज, अभी है वेटेड मूविंग एवरेज. उस केस में वेट्स आपको क्वेश्चन में दे रखे होंगे. अब यहां अगेन एक मिसप्रिंट है. मिसप्रिंट क्या है, हमें 5 years का मूविंग एवरेज निकालने का बोला है और वेट सिर्फ 4 दिए हैं. तो फिफ्थ वेट एक और होना चाहिए, वो आगे लिख लें. तो सारे वेट्स क्या हो जाएंगे, फर्स्ट 1, 1, 3, 2 एंड 1. लास्ट में एक 1 और ऐड कर देना है. तो ये 5 वेट्स है फॉर द 5 years, 5 सालों के लिए. अब कैसे सॉल्व करना है वो देखें. तो सबसे पहले हमने ईयर्स एंड सेल्स ये दोनों कॉलम बना रखे हैं. अब जो हमारा मिडल कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. 5th ईयर का वेटेड एवरेज हमें कैलकुलेट करना है. तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट ईयर है, इस फर्स्ट ईयर को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, फर्स्ट वेट से, दैट इज 1, सेकेंड ईयर को भी 1, थर्ड ईयर को 3, फोर्थ ईयर को 2 एंड फिफ्थ ईयर को 1. इन सबको इनसे मल्टीप्लाई करना है. So 40 into 1, 33 into 1, 72 into 3, 81 into 2 and 76 into 1 सबको मल्टीप्लाई करना है. जैसे हमने x बार जब निकाला था वेटेड अर्थमेटिक मीन, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, सिग्मा WX अपॉन सिग्मा W. वही फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज लेना है. तो हमने वेट्स को x से मल्टीप्लाई कर दिया. अब क्या करना है, नीचे डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट. इन सब का सम कितना है, 1 + 1 + 3 + 2 + 1. सम इज 8. तो इसलिए हमने 8 से डिवाइड कर दिया और 8 से डिवाइड करते ही आपके पास वैल्यू आ गई 65.8. 65.8. क्लियर. अब ये 65.8 आपको लिखना कहां पे है, मिडल ईयर में. तो फर्स्ट 5 में से मिडल ईयर कौन सा है, थर्ड ईयर. तो थर्ड ईयर के सामने ये वैल्यू आ गई 65.8. अब यही प्रोसेस आपको आगे रिपीट करना है. तो फर्स्ट ईयर आपने छोड़ दिया. अब नेक्स्ट ईयर आपके पास कौन से, 2, 3, 4, 5 एंड 6. 2, 3, 4, 5 एंड 6. इसमें से मिडिल ईयर अब कौन सा है, ये फोर्थ ईयर.
ये हमारा मिडिल ईयर है। अब फिर से हमें क्या करना है, वेट से मल्टीप्लाई करना है। अब वेट कौन से आएंगे, तो 33 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 72 को 1 से, देन 3, 2 एंड 1। तो फिर से हमें ये मल्टीप्लाई करना है एंड देन डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट। क्लियर। देन नेक्स्ट में अगेन एक ईयर को छोड़ देंगे, थर्ड ईयर को आपको छोड़ देना है और फिर उसके बाद और आगे बढ़ेंगे, देन सो ऑन। तो इस तरह से आपके ये सारे फिगर्स कैलकुलेट हो जाएंगे। इसे कहा जाता है वेटेड मूविंग एवरेज मेथड, वेटेड मूविंग एवरेज मेथड। एंड लास्ट जो 13 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको फाइंड आउट करना है 4 ईयरली मूविंग एवरेज। 4 ईयरली मूविंग एवरेज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सो दिस इज योर होमवर्क पार्ट, ये आप आराम से कर सकते हैं। तो यहां पर हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। अब एक बार इसकी समरी देख लेते हैं फटाफट। फर्स्ट पॉइंट इज अ टाइम सीरीज इज अ सेट ऑफ मेजरमेंट on a variable taken over some period of time and it has 4 components। तो ये टाइम के बेसिस पे वेरिएबल का मेजरमेंट्स है। अब इसके 4 कंपोनेंट क्या है, ट्रेंड या कहते हैं सेक्युलर ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन, साइक्लिकल वेरिएशन एंड इरेगुलर वेरिएशन। देन दोनों मॉडल्स आ रहे, एडिटिव मॉडल एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। एडिटिव में हमने क्या पढ़ा था, ऑल द कंपोनेंट्स आर इंडिपेंडेंट, एक दूसरे पे इफेक्ट नहीं आता। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव क्या अज्यूम करता है, ऑल द कंपोनेंट्स आर इंटरडिपेंडेंट। देन ट्रेंड्स को हम मेजर कर सकते हैं बाय डिफरेंट मेथड्स, फ्री हैंड कर्व, सेमी एवरेज मेथड, मूविंग एवरेज एंड लीस्ट स्क्वायर मेथड। Time series may be determined by eliminating the computed trend value from the given data set, and it may be done using additive model or multiplicative model। ये हम किसी की सहायता से कर सकते हैं। तो कुल मिला के हमें यहाँ पर ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सीजनल वेरिएशन को हम मेजर कर सकते हैं बाय 4 मेथड्स, सिंपल एवरेज, रेशियो टू ट्रेंड मेथड, ratio to moving average and link relative method। Time series can be deseasonalized by eliminating the effect of seasonal variation from it। अगर seasonal variation का इफेक्ट हटा दिया जाए तो उसे हम क्या करेंगे, उसे कहेंगे deseasonalized, जिसमें सीजन का इफेक्ट नहीं है। Then 7, irregular component in a time series is measured as residue after eliminating all fluctuations from data। तो irregular component किसमें, टाइम सीरीज में, वो कैसे मेजर होता है, रेजिड्यू जो पीछे बच जाता है वो रेजिड्यू आफ्टर एलिमिनेटिंग ऑल द फ्लक्चुएशन। तो बाकी सारे फ्लक्चुएशन को हटा दें, जो पीछे बच गया दैट इज रेजिड्यू। टाइम सीरीज इज यूजफुल इन फोरकास्टिंग फ्यूचर वैल्यूज। तो फ्यूचर वैल्यूज की फ्यूचर में क्या ट्रेंड रहेगा वो एस्टिमेट करने के लिए हम यूज करते हैं टाइम सीरीज। अब आपको सॉल्व करना है ये क्वेश्चन नंबर 4, ये प्रैक्टिकल मूविंग एवरेज। 6 सॉल्व करना है यूजिंग वेटेड मूविंग एवरेज। देन क्वेश्चन नंबर 8 आपको सॉल्व करना है, बट ये लिंक रिलेटिव नहीं, नॉर्मल तरीके से करना है जो हमने डिस्कस किया है। सो सिमिलरली 9 एंड 10 ये आपसे हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसमें आपको क्या करना है, फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो ट्रेंड इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है, ट्रेंड इक्वेशन आपको पता लगानी है।
तो इस क्वेश्चन में जो आपकी इक्वेशन आ रही है दैट इज y इक्वल टू, जो आपकी इक्वेशन गिवन है आंसर में वो क्या गिवन है, 94.6 प्लस 7.39x। प्लस 7.39x। अब आप लोग सोच रहे हो कि आंसर मैंने यहां क्यों लिखा, क्योंकि मुझे आपको पॉइंट बी एक्सप्लेन करना है इसलिए लिखा है, अदरवाइज पीछे तो आंसर गिवन ही है। तो ए पॉइंट में प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम कहां आएगी, बी में। बी में क्या लिख दिया है, कन्वर्ट एनुअल ट्रेंड इक्वेशन इनटू मंथली ट्रेंड इक्वेशन। एनुअल को मंथली में कन्वर्ट करना है। अब मंथली में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो हमारी जो इक्वेशन होती है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, इसमें a जब कैलकुलेट होता है वो कैसे होता है, सिग्मा y अपॉन n एंड b होता है सिग्मा एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। तो जब हम इसको मंथली में कन्वर्ट करेंगे तो यहां जो a वाली वैल्यू है इसको किससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ मंथ्स, दैट इज 12 से डिवाइड करना है, और यहां पे 12 के स्क्वायर से डिवाइड करना है। बस ये पार्ट इंपॉर्टेंट था। एनुअल से मंथली में कन्वर्ट करना है तो कितने मंथ्स होते हैं, 12, तो यहां डिवाइडेड बाय 12 और वहां 12 का स्क्वायर। अगर क्वार्टरली में कन्वर्ट करना है तो कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4, तो एक ए में डिवाइड करेंगे 4 का और बी में 4 स्क्वायर। क्लियर। हाफ ईयर में कन्वर्ट करना है तो कितने हाफ ईयर होते हैं, 2, तो ए के नीचे आ जाएगा 2 एंड बी को डिवाइड करेंगे 2 के स्क्वायर से, दैट इज 4 से। क्लियर। तो ये स्टेप आपको एक ध्यान में रखना है। सो अब डिस्कस करते हैं हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल नेचर के हैं। अब इसके अंदर अगर आप मॉड्यूल में आंसर्स देखेंगे तो बहुत ज्यादा मिस्टेक्स आपको मिलेगी, तो इसलिए हम एक बार इसे पूरा डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, एन ऑर्डरली सेट ऑफ डेटा अरेंज्ड इन अकॉर्डेंस विद देयर टाइम अकरेंस इज नोन एज टाइम सीरीज। फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा बेसिक था। टाइम सीरीज कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म वेरिएशन, लॉन्ग टर्म वेरिएशन या फिर इरेगुलर वेरिएशन। तो टाइम सीरीज में हर तरह के वेरिएशंस हो सकते हैं, तो ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ दीज। द ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज इज नोन एज हिस्टोग्राम। सेक्युलर ट्रेंड कैन बी मेजर्ड बाय, कितने मेथड से हम इसे मेजर कर सकते हैं, तो देयर आर 4 मेथड्स। सेक्युलर ट्रेंड इज मेजर्ड बाय द मेथड ऑफ सेमी एवरेज। व्हेन, ऐसा कब किया जाता है, व्हेन ट्रेंड इज लीनियर, जब ट्रेंड कैसा हो, लीनियर। इंक्रीज इन नंबर ऑफ पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल ड्यू टू हीट स्ट्रोक, गर्मी की वजह से, दैट इज सीजनल वेरिएशन। द सिस्टमैटिक कॉम्पोनेंट ऑफ टाइम सीरीज विच फॉलो रेगुलर पैटर्न ऑफ वेरिएशन, एक रेगुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है, देन इट इज नोन एज, तो फिर उसे कहा जाता है सिग्नल। द अनसिस्टमैटिक सीक्वेंस विच फॉलोज irregular pattern is known as noise. In time series, seasonal variation can occur within a period of, seasonal variation एक साल के अंदर ही होंगे। एक साल में जो अलग अलग सीजन्स आती है, चाहे हम उसे क्वार्टर कह दें, मंथ्स कह दें या फिर समर विंटर रेनी सीजन कह दें या और किसी तरह से, तो ये एक साल के अंदर। Wheat crops badly damaged on account of rain. This is random or irregular movement. Option B. The method of moving average is used to find. Moving average जो है ये हम कहां पे काम में लेते? Option number A, that is secular trend. Most frequency used model, ये होगा frequently. मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज मैथमेटिकल मॉडल कौन सा है, मल्टीप्लिकेटिव
मॉडल, इसका यूज ज्यादा होता है। अ टाइम सीरीज कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मॉडल्स? 2 मॉडल्स, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव। ऑप्शन नंबर सी। इन सेमी एवरेजेस मेथड वी डिसाइड द डेटा इनटू, अब ये डिवाइड होना चाहिए, वी डिवाइड द डेटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, 2 बराबर भागों में इसे बांटते हैं। मूविंग एवरेज मेथड इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड व्हेन, कब यूज लेना है? व्हेन ट्रेंड इज लीनियर। 16. When the trend is exponential type, the moving average are to be computed by using, तो जब एक्सपोनेंशियल टाइप होगा तो उस केस में हमें क्या यूज करना चाहिए? तो उसमें यूज करते हैं ज्योमेट्रिक मीन। द लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऑफ टाइम सीरीज ग्राफ अपीयर्स टू बी, तो जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड ग्राफ होगा वो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन, upward या downward? It is normally upward. Indicate which of the following is an example of seasonal variation. Season का effect. Death rate decrease due to advancement of science. क्या ये seasonal है? No. It is secular. Sale of air conditioner increases during summer. ये बिल्कुल seasonal है. Option number B. Recovery in business, ये हुआ cyclical, and sudden causes by war is irregular. 19. Most commonly used mathematical method for measuring the trend. सबसे कॉमन मेथड या सबसे ज्यादा यूज लिया जाने वाला मेथड है लीस्ट स्क्वायर। A trend is the better fitted trend for which sum of square of residual, जहां पर जो रेजिडुअल है उसका इफेक्ट कम होता है, मिनिमम। डीकॉम्पोजिशन ऑफ टाइम सीरीज, उसका मतलब होता है एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, उसे एनालाइज करना। द फायर इन अ फैक्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरेगुलर वेरिएशन, ये कोई रेगुलर इंटरवल पे नहीं होती है। इंक्रीज डिमांड ऑफ एडमिशन इन द सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर इन उत्तर प्रदेश, तो ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड है कि जिस तरह से एजुकेशन स्प्रेड हो रही है तब जाके ये डिमांड इंक्रीज होगी। सो दिस इज अ सेक्युलर ट्रेंड। डैमेजेस ड्यू टू फ्लड, ड्रॉट, स्ट्राइक, फायर्स, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस, ये सब किसके एग्जाम्पल है? इरेगुलर। द जनरल पैटर्न ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन इकोनॉमिक्स और सोशल फिनोमेना इज शोन बाय, ये किससे शो होता है? इट इज सेक्युलर ट्रेंड। इन मूविंग एवरेज मेथड वी कैन नॉट फाइंड द ट्रेंड वैल्यू ऑफ सम, किसकी ट्रेंड वैल्यू नहीं निकलती है? कुछ स्टार्टिंग वाले ईयर्स की और कुछ लास्ट वाले ईयर्स की, तो हम कहेंगे एक्सट्रीम पीरियड्स। एक्सट्रीम पीरियड्स की वैल्यू फाइंड आउट नहीं होती है, ठीक है? तो करेक्ट आंसर सिर्फ एक्सट्रीम पीरियड होना चाहिए। मूविंग एवरेज क्या करते हैं? दे स्मूथ आउट द टाइम सीरीज, तो टाइम सीरीज में फ्लक्चुएशन आता है उसे स्मूथ आउट कर देते हैं। द राइज एंड फॉल ऑफ टाइम सीरीज ओवर पीरियड्स लॉन्गर देन 1 ईयर इज नोन एज, उसे हम क्या कहेंगे? इसे कहा जाता है साइक्लिकल वेरिएशन। 29. A time series has dash components, कितने होते हैं? 4 components. Multiplicative time series model is, जहां पे हम चारों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। So y equal to TSCI, एंड एडिटिव में क्या करना है? इन चारों को ऐड। ऑप्शन नंबर ए। 32. A pattern that is repeated throughout a time series and has recurrence period of at most 1 year, जो बार बार रिकर होता है उसे कहेंगे seasonal variation. If an annual time series consisting of even number of years is coded, then each coded interval is equal to, तो जहां even number है मिडल में हम उसे मानते हैं
क्या हमारा कंपैरेटिव ईयर जहां से डेविएशन लिया जाता है, सो वहां से डेविएशन हाफ ईयर का आ सकता है या फिर 1 ईयर का। तो आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। इन सेमी एवरेजेस मेथड इफ नंबर ऑफ वैल्यूज इज ऑड, अगर ऑड वैल्यू है तो उस केस में वी ड्रॉप, तो किसको ड्रॉप करेंगे? मिडल ईयर को ड्रॉप कर देते हैं। स्टार्टिंग के ईयर्स एंड एंडिंग के ईयर्स को कंसिडर किया जाएगा एंड मिडल ईयर विल बी ड्रॉप्ड। द ट्रेंड वैल्यू इन फ्री हैंड कर्व मेथड आर ऑब्टेन बाय, कैसे ऑब्टेन होता है? बाय यूजिंग ग्राफ, ऑप्शन नंबर बी। सो यहां पर फिनिश होता है हमारा चैप्टर टाइम सीरीज।